नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संदेशखाली का मामला पश्चिम बंगाल में लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत मैती, जिन्हें हाल ही फिलहाल में ग्रामीणों द्वारा चप्पलों से पिटाई की गई थी, उसी टीएमसी नेता अजीत मैती को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जमीन हड़पने के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अजीत मैती को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि ग्रामीणों से जमीन हड़पने के आरोप में उत्तरी 24 परगना जिले में टीएमसी नेता को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मैती को रविवार शाम को एक व्यक्ति के आवास से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण द्वारा पीछा किए जाने के बाद मैती ने बचने के लिए खुद को उस व्यक्ति के घर में 4 घंटे तक बंद कर लिया था। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि ग्रामीणों से जमीन हड़पने की शिकायत मिलने के बाद हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हम उसे अदालत में पेश करेंगे। उन्होंने बताया कि 70 से ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि शाहजहां शेख उनकी जमीन पर जबरन कब्जे के साथ ही स्थानीय महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता था। बता दें कि बवाल बढ़ने के बाद से ही शाहजहां शेख लापता है। जमीन हड़पने और स्थानीय महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपी शाहजहां और उनके समूह के साथ कथित संबंधों को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले मैती पर हमला भी किया था। पुलिस की यह कार्रवाई टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के रविवार को लगातार दूसरे दिन अशांत संदेशखाली का दौरा करने और ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद हुई। बता दें कि संदेशखाली में लोग सत्तारूढ़ दल टीएमसी के स्थानीय नेताओं के कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर सुंदरबन की सीमा पर स्थित संदेशखाली बीते 1 महीने से उबल रहा है और इन सब का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख जो है फरार चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के स्थानीय संदेशखाली गांव में इन दिनों चर्चा में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया। बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेशखाली के इर्द गिर्द भटक रही है। इस बीच बंगाल पुलिस ने संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता अजीत मैती पर कार्रवाई भी की। मैती को ग्रामीण की जमीन कब्जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े नेता शाहजहां शेख के करीबी सहयोगी माने जाने वाले मैती को नगर निगम के एक स्वयंसेवक के आवास से रविवार शाम हिरासत में लिया गया। आरोपी ने ग्रामीण का पीछा करने के बाद 4 घंटे से अधिक समय तक खुद को यहाँ बंद रखा था और इसके बाद वो अपनी आप बीती भी बताते नजर आए। क्या कुछ कह रही हैं अजीत मैती, जरा পাচ্ছে না। গৌরবাবু স্নান করে এসছে, আমাকে ওনার ছেলে যে সিভিক ভলান্টিয়ার বিপ্লব, উনি বললো যে কাকা তুমি আমার এখানে একটু বসো। যখন গৌরবাবু স্নান করে এসছে, বালতি জলে বালতি নিয়ে এসছে, যখন মানুষজন তাড়া করে এসছে, তখন বিপ্লব আমাকে বললো যে কাকা তুমি আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো। এত মানুষ আপনার বিরুদ্ধে খেপে উঠলো কি করে? গ্রামে গোটা গ্রাম, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না যে আমি কি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আমি বারবার বলেছি গ্রামবাসীর কাছে, হাত জোর করে অনুরোধ করে বলছি, যদি আমি কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি, কারো জমি জায়গা টাকা পয়সা নিয়ে থাকি, আইন আছে, পুলিশ প্রশাসন আছে, লিখিত আকারে দিক বা ওনারা ডেকে নিয়ে আমাকে বসুক বাড়ির সন্তানের মতো। যদি আমি ভুল করে থাকি আমি তার ক্ষমা চাই। 70 জনের নামে আপনি অভিযোগ করেছেন, গ্রামবাসী বলছেন। আমি যদি কোনো 70 জনের নামে অভিযোগ করে থাকি, কোনো ক্লু পেয়ে থাকে যে আমি করেছি, নিজ দায়িত্ব নিয়ে সেই ক্লেম আমি তুলে নেব। আপনি একটা সময় বিজেপি করতেন, একটা সময় আপনি করতাম। অভিযোগ করেছেন যে শাহজাহান শেখ জোর করে তৃণমূলে জয়েন করিয়েছিল, না, তাহলে মারধর করতো। শাহজাহান শেখ নিয়ে আসেনি। তাহলে এই তৃণমূলের যারা এই বুথের অঞ্চলে যারা নেতৃত্ব ছিল, তারা আমাকে 19 সালে ভোটের পরে, লোকসভা ভোটের পরে আমাকে মেরে ধরে এই বটতলাতে মেরে ধরে এই দলে আনা হয়েছে। কে মেরেছিল, কারা মেরেছিল? তাপসারি, এই শ্যাম সরকার। অজিত বাবু 2019 সালে ভোটের পরে যে ঘটনা ঘটেছিল, 3 জন মারা গেছিল, হ্যাঁ, সেই ঘটনার সাথে কে যুক্ত ছিল? তখন অঞ্চল সভাপতি ছিল ডাক্তার দা, ডাক্তার মানে পুরো নাম সিরাজউদ্দিন শেখ। নড় করে যে মন্ডল মার্ডার কেস হয়েছিল, হ্যাঁ, তার সেখানে কারা যুক্ত ছিল?
আমি সেটা বলতে পারবো। শাহজাহান শেখের নাম রয়েছে যে এফআইআর ছিল এফআইআর আমার জানা নেই। আপনাকেও তো মারধর করা হয়েছিল, আপনি জানতেন না? আপনার পুরনো দলে আমি কাদেরকে মারধর- আমাকে যারা যারা মেরেছে সেগুলো বললাম তো। আপনি কি তাতে থানায় অভিযোগ করেছিলেন? সেই সময় অভিযোগ করেছিলেন? হ্যাঁ কে ডাকছিলেন? এদিকে দাঁড়ান। সেই সময় অভিযোগ করেছিলেন? আমি সেই সময় অভিযোগ করেছিলেন থানাতে আপনাকে যে মারধর করেছিল? না, সে সময় আমি অভিযোগ করিনি। কেন করলেন না? হ্যাঁ? কেন করলেন না? অভিযোগ করতে গেলে আবার ওরা মারধর করবে বা কোনো কিছু করবে সেই ভয়ে- দলে চলে গেছেন। তারপরই দলে চলে এলেন? এসেই নাকি আপনি জমি জমা লুট করা শুরু করেছেন, গ্রামবাসীরা বলছে। এই জমির কথা বারবার বলছি দাদা, এই জমির কথা বারবার বলছি। যদি কারোর জমি নিয়ে থাকি আমাকে সজমিনে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ে আর পুলিশ প্রশাসনের লোককে নিয়ে সেই জায়গার উপরে চলুন। আপনি আবাসের টাকা নাকি ইনাদেরকে দেননি, 100 দিনের কাজের টাকা ওনাদের কাছ থেকে তুলে নিয়েছেন। আচ্ছা, আমি সাংগঠনিক দায়িত্বে, আবাসের টাকার দায়িত্ব আমি নেই। আমার কলমে কোনো টাকা ওঠে না। কিন্তু আপনার নির্দেশই কাজ করতে হয় কেন? সুপারভাইজার যে সে হচ্ছে 100 দিনের কাজের টাকা লেনদেন করে, তাহলে আমি কি করে ওদেরকে দিলাম না? গ্রামবাসীর এই ক্ষোভটা কি তাহলে কি একটা কারণে? প্রশ্ন, আপনি কি কি চান কারণে ক্ষোভ? শাহজাহান অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসুক? আপনি কি চান শাহজাহান অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসুক? দেখুন, শাহজাহান সাহেব অন্তরালে আছে কি, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, উনি বেরোবে কি বেরোবে না সেটা ওনার দায়িত্ব। আপনার সাথে শেষ শাহজাহান সাহেবের কবে কথা আপনার কি হয়েছিল? মনে হয় না যেটা বলছেন দুর্নীতিগুলো গত হয়েছে? 5 তারিখ থেকে আরো 2 মাস আগে যান। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं वो बंगाली में बोल रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि मेरे को मतलब मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता, इसलिए मेरे ऊपर अटैक किया गया, मेरे बाइक को तोड़ दिया गया, मेरी बेटी एग्जाम देने जा रही है वो भी डर रही है, मेरे स्टोरेज रूम में भी जो है आग लगा दी गई, मुझे बताया गया कि क्या सारी चीज़ें हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगातार मैं ये अब अपने हाथ जोड़कर मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैंने किसी की ज़मीन हड़पी हो या उसके पैसे हड़पे हो, अगर किसी तरीके का कुछ काम किया हो तो उसके लिए जो है आइन है। आइन मतलब वो कहना चाह रही है कि उसके लिए कानून है। आप पुलिस के पास जाइए, लिखित में मेरी शिकायत दीजिए, पुलिस अपने हिसाब से मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मिलता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने हाथ में कानून मत लीजिए। तो उन्होंने इस दौरान जो ये पूरा अगर आप कहेंगे वाक्य तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये बयान दे रहे थे उस दौरान वो कि ऐसी जगह पे है जहाँ पर ना रिपोर्टर पहुँच पा रहे हैं ना कोई और पहुँच पा रहा है। अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा है, छोटे से कॉर्नर से जो है वो बात करते हुए नजर आ रही हैं ताकि वहाँ पर कोई घुस ना जाए। काफ़ी ज़्यादा डर का उनके अंदर माहौल भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ वो कह रही हैं कि पुलिस जो है वो अपना काम करेगी, आप मेरे खिलाफ शिकायत दे दो, एविडेंस आएगा तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, ये मुझे मारना चाहते हैं। तो एक डर जो है उनका, अगर आप कहेंगे कि एक डर की अनुभूति जो है इनके अंदर देखने के लिए मिल रही है। वही पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हमने ग्रामीणों की जमीन हड़पने की शिकायत मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख के खिलाफ 70 से अधिक शिकायतें मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। ज्यादातर शिकायतों ने दावा किया कि शाहजहां ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। 4 घंटे तक वो छिपा रहा। लोगों को जब पता चला कि मैती शाहजहां शेख का करीबी सहयोगी है तो गुस्सा भड़क गया और उस पर हमला कर दिया गया। 1 घंटे से 4 आपको बता दें घर में 4 घंटे तक छिपा रहा। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने लगातार दूसरे दिन संदेश कली का दौरा किया और सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की शिकायतें सुनी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दौरान आपने सुना है कि अजीत मैती कहते नजर आ रहे थे कि मैं बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध करता रहा, मैंने किसी की जमीन पैसा ली है तो पुलिस में शिकायत दे, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं माफी मांगूंगा, मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो ये सारी चीजें है। वही आपको बता दें कि दिलीप घोष जो है बीजेपी नेता है, संदेशखाली घटना पर भाजपा के सांसद दिलीप घोष कह रहे थे कि संदेशखाली में जो हो रहा है सिर्फ ट्रेलर है, इसी तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल के हर गाँव में होने जा रही। ममता बनर्जी जो है टीएमसी के नेता शाहजहां शेख को बचा रही है। सभी टीमों और प्रतिनिधिमंडल को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा है और ममता बनर्जी को लगता है कि इस तरह से घटना को वो दबा सकती है, लेकिन ये संभव नहीं है। बता दें कि अजीत मैती की अभी हाल ही फिलहाल में जो महिला है, जो ग्रामीण की महिला थी, जो लोग थे, उन्होंने चप्पलों से पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। यही नहीं, उनके जो एक और जो घर था, जो फार्म घर था, वहां पर भी आक्रोशित लोगों ने जो है आग भी लगा दी थी और अब इनकी जान पर बन पाई है, जहाँ पर वो खुद हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं। और जो डीजी खुद एब्सकॉन्डेड थे, सीबीआई से भागे थे, अंडरग्राउंड थे, वो उनको पकड़ेंगे कैसे? कल तो उनको मिलने गए थे, बातचीत हुई उनकी, 2-3 घंटा वो गायब थे। कहाँ गए थे? उनको ट्रेनिंग देने गए थे और बोलने गए थे कि चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। आज ममता बनर्जी सारा देश में कुछ होता तो चिल्लाती हैं, टीम भेज देती हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप 15-20 दिन वहाँ
आग जल रही है, उसके बाद मंत्री जा रहे हैं और इसीलिए डरते हैं लोग, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, उसके लिए उनका जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है, क्योंकि उनके लोकल लीडर्स को पकड़ के लोग पिटाई कर रहे हैं, जूता से पीट रहे हैं। इतने भ्रष्टाचारी अत्याचारी वो लोग हैं, इसलिए ममता बनर्जी की और बोलने भी कुछ नहीं, झूठ बोल रही है, उससे लोग और नाराज है। और उनके जो मंत्री हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे पार्टी के जो नेता दिल्ली से आए हुए एमपी को जाना नहीं दे रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगा। सबको तो रुकना संभव नहीं है। ममता बनर्जी जो बोल रही है, जाने दो सबको। अगर कोई कुछ हुआ नहीं तो सब लोग देखें, सच्चाई सामने आ जाए। अब वो लोग बोल रहे हैं कोई कंप्लेन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, बोल रहे हैं। जैसा कि मौका मिला 1250 लोगों ने कंप्लेन की है। आए 12 साल तो क्यों नहीं दिया गया था उनको अधिकार? पुलिस उनको डराती है, धमकाती है, उनको उल्टा केस देती है, महिला के ऊपर पुलिस अत्याचार करती है, तो लोग चुप थे। लेकिन आज लोगों की जो धीरज का बांध टूटी है, उसको सारा दुनिया देख रहा है। बंगाल में सेंट्रल फोर्स नहीं आएगा तो ये निकम्मा पुलिस से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव भी शांति से नहीं होगा, हिंसा होगा और विरोधी पार्टी को कोई सभा समिति प्रचार करने के लिए नहीं देंगे यहाँ के गुंडे और यहाँ के पुलिस। इसलिए सेंट्रल फोर्स यहाँ चाहिए जल्दी। आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता और शाहजहां के करीबी अजीत मैती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अजीत मैती का जो है बयान सामने आया है, जिस तरीके से चीजें वो कह रही है। और अब ये संदेशखाली मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी जो है बताई जा रही है। इसके बाद अगला नंबर शाहजहां शेख का बताया जा रहा है, जो इस वक्त फरार चल रहा है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।